अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डबल ए स्टफ़। दोस्तों, आजकल जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उससे बाखूबी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इस वक्त पोजीशन पूरी दुनिया में क्या से क्या होती जा रही है। मैं नहीं जानता इस बारे में, मैं आपके कमेंट्स देखना चाहूँगा। ये जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है? हम जितनी आज़ादी पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मिली है, दुनिया में इतनी ज़्यादा आज़ादी किसी और मुल्क में नहीं मिलती। लेकिन बस बदकिस्मती से हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी आज़ादी का हमेशा गलत फ़ायदा उठाया, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। देख सकते हैं आप इन दिनों क्या सूरत हाल बनी। दूसरे मुल्कों ने, ख़ास तौर पे आपके पड़ोसी मुल्क ने, किस तरीके से आपके मुल्क को इंटरनेशनल मीडिया के सामने और बदनाम किया। और इस वक्त भी जो हालात चल रहे हैं, कुछ नहीं पता कल की सुबह कैसी होगी। 4 से 5 दिन हमारे पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद रही, सिर्फ इसी वजह से जो हालात हुए पैदा, और कोई वजह नहीं है। दोस्तों, अपने अमलाक को नुकसान पहुंचाना, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना और फिर इस तरह की कुछ ऐसी गुफ्तगू और ऐसी बातें भी करना जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी हो और कानून की भी ख़िलाफ़ वर्जी हो। दोस्तों, कानून को कभी अपने हाथ में मत लें, क्योंकि इस पाकिस्तान के कानून ने जितनी आज़ादी आप लोगों को और हम लोगों को दे रखी है, किसी और मुल्क में इतनी आज़ादी नहीं है। आप किसी और मुल्क का रेशियो अगर उठा के देख लें तो कितनी ज़्यादा सख्ती है वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। जिसका दिल चाहे वो बोलता फिर रहा है, जिसका दिल चाहे वो गाता फिर रहा है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो बात बात पे हमें इंटरनेशनल मीडिया के सामने बहुत बदनाम करता है, उसको अपने शायद मुल्क की बिल्कुल भी ख़बर नहीं है कि उसके अपने मुल्क में क्या क्या हो रहा है। मुसलमानों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ दिन ब दिन ज़्यादतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। उनके घरों में घुस के उनकी चार दीवारी की जो इज़्ज़त है उसको उतारा जा रहा है, उनकी लेडीज़ को, औरतों को तंग किया जा रहा है, बच्चों को सही स्कूल में तालीम हासिल करने नहीं दिया जा रहा। और वो इंटरनेशनल मीडिया पे हमारी बदनामी की बात करता है, जो ख़ुद बदनाम ज़माना है। ये सिर्फ इंडिया जो है, हिंदुस्तान, अपने गानों और फिल्मों तक ही, उसके अलावा इनके पास और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। फिल्मों में झूठ दिखाते हैं, झूठी स्टोरियाँ बनाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ अरसे इनकी पहले एक फ़िल्म रिलीज़ भी हुई है जिस पे शायद इंटरनेशनल मीडिया में भी बैन लग चुका है, जिसमें वो कुछ मिसिंग्स लड़कियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं या मुसलमान के ऊपर डालते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर था उसका फिर बाद में उसने माफ़ी मांगी, माज़रत करी। उसने बोला कि ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये सब झूठी बनाई हुई कहानी है। लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने में सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, वो तो हैं ही बदनाम, कम से कम अपने हाथ से ही तो अपना नुकसान ना करें। अगर इतनी ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान से रखते हैं तो फिर पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं अपने हाथों से? मसला सिर्फ हुक्मरानों को बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारी आवाम भी सही नहीं है। दोस्तों, ये बात सच है, बड़ा कड़वा सच है, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि जितना नुकसान पाकिस्तानी अवाम ने अपना ख़ुद किया है, दूसरा कोई बाद में करेगा। इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन इस्लाम का काम कोई नहीं करता। जिस तरीके से सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, कितना अच्छा तरीका बताया हमारे मज़हब ने, जो दुनिया के किसी मज़हब ने आपको ऐसा तरीका नहीं बताया होगा। दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आप लोगों ने जो चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं उसको ठीक कर लिया है? क्या धोखा देना छोड़ दिया है? मुसलमान पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी एक दूसरे का गिरेबान खींचने पे तुले हैं, हज़ार मुख्तलिफ़ नस्लों के अंदर बढ़ चुके हैं। आप मुझे बताइए, इस तरह की बातें हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं? कोई भी चीज़ उसके अंदर कोई डिफ़ेक्ट है, कोई नुक्स है, तो क्या वो बता के बेचते हैं या छुपा के बेचते हैं? नाप तोल में कमी करते हैं या पूरा बेचते हैं? दूध बग़ैर पानी के बिकेगा कभी? दोस्तों, पहले अपनी जो खामियां हैं ना उसको दूर करें, उसके बाद दूसरों की तरफ उंगली उठाएं। वरना जो हालात अभी चल रहे हैं इससे भी बद से बदतर हालात आते चले जाएंगे, लेकिन किसी की कोई परेशानी का नतीजा नहीं निकलेगा। भले वो के इलेक्ट्रिक हो, सुई गैस हो, कोई भी इदारा हो, वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप ख़ुद अपनी मदद नहीं करेंगे। बीच रोड पे तंबू गाड़ दिया, टेंट में शादी करा दी, नए रोड बने थे उस रोड में नुक्स लगा दिया, चलते चलते कहीं भी आप पान खाएं, कुछ भी खाएं, तंबाकू खाएं, वहीं थूक दिया।
دوستو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان دنوں پاکستان کا بہت نقصان ہوا اور پاکستانی عوام کا بھی بہت نقصان ہوا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے دن اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو ان کے گھروں کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان دنوں تکلیف میں آ گئے اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکے۔ اور جہاں تک رہی انڈیا کی بات، دوستو انڈیا کے جو ریٹائرڈ جنرل، کرنل، میجر جتنے بھی لوگ ہیں، جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو کام دھندہ تو ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ان کو لوارثوں کی طرح پھینک دیا ہوتا ہے، اپنے یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہیں دوستو، اور اس چینل پہ فیمس ہونے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف بھونکنا، پاکستان کے خلاف بکنا، الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی حقیقت سے کسی کی کوئی تعلق نہیں ہے، کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی اپنے حالات دیکھو، اپنے ملک کے حالات پہلے ٹھیک کرو۔ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو نا، اتنی زیادتی یہاں پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جتنی زیادتی تم لوگوں نے ہندوستان میں کی ہے نا، اتنی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ ہماری چھوٹی سیاست کی آپسی جو بھی لڑائی ہے، جو بھی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تم اپنے آپ کو سنبھالو، ٹھیک ہے؟ اپنی چیزوں کی حفاظت کرو، اپنی بالی ووڈ انڈسٹری کو سنبھالو جس کے اوپر تم چل رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کا جو زندگی دوبر کی ہوئی ہے نا، ذرا اپنے گریبان میں جا کے دیکھو، آج بھی تمہاری بالی ووڈ انڈسٹری کے اوپر خانز کا قبضہ ہے۔ پہلے ان سے وہ قبضہ چھڑاؤ، پھر بعد میں بات کرنا۔ دوستو ایک بات میں آپ سے اور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ہی نقصان کیا جائے، ایسا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اسلام کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مذہب اسلام دنیا کا اور اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اور اللہ نے تمام نبیوں کو دین اسلام لے کے ہی بھیجا ہے، اور اسلام نے ہی ہمیں زبردست زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنت کی پیروی ان کی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو خدا را دین اسلام کو سمجھیں، پاکستان کی آزادی کو سمجھیں، اور پاکستانیوں اپنے ذمہ داریوں کا بھی احساس کریں۔ اللہ حافظ۔